ओम शांति। आज 2 अप्रैल की बाबा की साकार मुरली के महावाक्य हैं कि इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला में सबका भला होना है। और बाबा ने यह भी कहा है कि आत्मा जो है वो अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है, तो इसका अर्थ भी समझना चाहिए। तो आज हम इसी बात पर विचार सागर मंथन करेंगे कि बेहद का वैराग्य कैसे ले, बेहद का वैराग्य हमें कैसे स्वतः ही आने लगे। तो बेहद का वैराग्य लाने के लिए एक कहते हैं कि जबरदस्ती से जो वैराग्य आता है उसको वैराग्य नहीं कहते हैं। तो फिर स्वतः ही बेहद का वैराग्य आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ बातें हैं। अगर इन बातों को आज दिल में बैठा लिया तो फिर बेहद का वैराग्य लाना स्वतः ही होने लगेगा। तो जो सबसे पहली विधि है बेहद का वैराग्य लाने के लिए, वह जो पहली विधि के अंदर स्वतः ही वैराग्य आ जाएगा, तो वह विधि है कि निरंतर बाबा की याद रहे। ठीक है ना, कि अगर बाबा की याद निरंतर रह रही है तो फिर क्या होगा, बेहद का वैराग्य लाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो पहली विधि को करने के लिए हमें क्या करना होगा जिससे हमें भगवान की याद निरंतर रहे, यानी हम भगवान को भूले ही नहीं। तो भगवान की याद यानी जैसे हमें बहुत सारी बातें याद रहती है। क्या याद रहती है? काम पे जाना है, दूसरी सब चीजें जाना, तो वो एक तरह से क्या हो गया, वह मेमोरी हो गई, वह स्मृति हो गई कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है। तो वैसे ही हमें बाबा को भी याद करना है। सभी आत्माएं ऐसा ही समझती है। लेकिन जो पहली विधि है वह इस तरह की नहीं है। बाबा को याद करने का अर्थ क्या है कि जैसे बाबा मुरली सुना रहा है ना, बाबा मुरली सुना रहा है। जैसे उदाहरण के लिए भी मैं आत्मा आपसे कुछ बात कर रही हूँ, अभी सेशन खत्म हो जाएगा तो मैं भी नहीं रहा, है ना। अब आपको मुझे याद करना है, मतलब कैसे याद करना है, मेरी बातों को याद करोगे तो याद आएगा, ऐसा सोचते हैं अपन। तो वैसे जब बाबा मुरली सुना रहा होता है तो हम क्या सोचते हैं कि दिन भर में मैं क्या करूंगा, बाबा की बातों को याद करूंगा, दिन भर में मैं बाबा का योग लगाऊंगा। तो यह बिल्कुल सोचना आपका गलत है, बहुत ही गलत है। आप बाबा का योग शाम को लगाएंगे, दोपहर को लगाएंगे, यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जब बाबा मुरली चला रहा है, वह सामने बैठकर अपने महावाक्य को बता रहा है। जो आत्मा इसी समय न डूब जाए, इसी समय बाबा की बातों के अंदर इतनी गहराई से डूब जाए, तो समझ लेना कि वो दिन भर में भी डूबी हुई रहेगी। अगर बाबा सामने है, सामने वह कुछ बता रहा है, उनकी बातों में, उनके महावाक्यों में अगर इसी समय नहीं डूबे तो बाद में डूबना संभव ही नहीं है। तो जैसे अभी बाबा का मुरली मंथन चल रहा है, अगर इस समय भी तुम कोई और काम कर रहे हो और सोचते हो बाद में इसको और अनुभव में ले आए, पूरी उम्र निकल जाए तो भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि इस समय तुम मुरली मंथन में बाबा की बातों में नहीं डूब रहे हो, तो पूरे दिन में तुम्हारा डूबना कभी संभव नहीं है। क्योंकि इसी समय तुम आधे अधूरे मन से सुन रहे हो, आधा अधूरा डूब रहे हो। जैसे डूबने का अर्थ क्या होता है कि तालाब है, वह डूब ही जाना है, मुझे तो डूब ही जाना है। कोई अंदर थोड़ी सी घुटन होती है तो ऊपर आ जाता है कि मैं मर न जाऊं। तो डूबने का अर्थ मरना नहीं है, वास्तव में डूबने का अर्थ है कि उसमें मिल जाना,
परमात्मा में समा जाना, प्यार के लव में समा जाना। तो पहली जो निरंतर याद वाली जो बात है, जैसे पानी में शक्कर घुल जाए तो पता ही नहीं चलता है कि शक्कर कहाँ गई, पानी कहाँ गया। तो जब बाबा की बातें सुने तो सारे काम छोड़ देने चाहिए और उन बातों के अंदर लवलीन होना या डूबने का अभ्यास करना चाहिए। तो बाबा की बातें निरंतर मतलब याद रहेंगी, अजपा झाप चलता रहेगा, अंदर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डूबना बाद में नहीं है, मुरली के बाद में नहीं डूबना है। मुरली के बाद शाम को योग करेंगे, उस बातों पे चिंतन। जब स्वयं अभी बाबा जो बात सुना रहा है उस समय चिंतन नहीं चल रहा है, बाबा सुना रहा है सामने बैठकर, तब तुम्हें बाबा की याद नहीं रह रही है, तो क्या बाद में तुम्हें बाबा की याद रहेगी? संभव ही नहीं है। तो पहला अभ्यास आपका यह होना चाहिए कि मैं आत्मा बाबा की हर लाइन में इसी समय डूब जाऊं, इसी पल डूब जाऊं, इसी पल गहराई में उसके प्रेम में तल्लीन हो जाऊं। मुझे बाबा के वाक्य, बाबा की मुरली, बाबा की बातों के अलावा और कुछ याद ना आ जाए, मुझे इसी समय डूबना है। जिसका चिंतन, जिसकी सोच इस तरह की है, वह बाबा की याद में निरंतर डूब जाता है, गहराई में खो जाता है, धुंधल सी लग जाती है। अजपा झाप जिसको कहते हैं कि बाबा की निरंतर याद रहे, वह संभव है। तो यह पहली विधि आपको आज से इसी पल से अभ्यास करना है। और इसमें क्या बताया कि मुरली सुनते वक्त कोई और काम न करो, कोई और काम की याद ना आए। सोचो चलते फिरते मुरली सुन रहे तो पूरा संगम युग तुम्हारा चलते फिरने में ही निकलने वाला, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। त्रेता युग का पद निश्चित है, जो चलते फिरते मुरली सुनता है, किचन में काम करते हुए मुरली सुन रहा है, या मुरली मंथन सुन रहा है, या फिर टीवी देखते हुए कान में लगा के सुन रहा है, वो जीवन भर सिर्फ सफर ही करने वाला है। नहीं सुनो तो भी अच्छा, मैं तो कहता हूँ क्यों टाइम पास करना, टाइम वेस्ट करना। इससे तो किचन का ही काम कर लो, दूसरा ही कुछ काम कर लो, काम करते ही सुनना है। कम से कम वो काम तो ढंग से होगा, नाटक तो नहीं होगा ना, क्योंकि इससे तो आप डूब ही नहीं पाओगे। क्योंकि स्वाभाविक बात है ना, जब बाबा सामने मुरली चला रहा है, सामने बात कर रहा है, उनकी बातों को हम डूब नहीं पा रहे इस समय, तो बाद में तो योग लगना ही नहीं है ना। तो यह बात हमें समझनी होगी। तो अगर आपको बाबा की याद में डूबना है तो पहला अभ्यास है, बाबा की बात चले तो और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे पहली मेरे लिए महत्वपूर्ण बात भगवान और भगवान के महावाक्य होंगे, और इसी पल मुझे डूबना है। यह अभ्यास अभी से करना चालू कर दे। दूसरी है भगवान की बात या निरंतर बाबा की याद कैसे रहे, तो बेहद का वैराग्य हो जाएगा। तो दूसरी स्थिति में वह आते हैं कि अगर बाबा की याद में डूबे हैं, बाबा की बातों में डूबे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अध डूबे हैं, पूरी तरह से डूब नहीं पा रहे हैं। मतलब चाहते तो हैं कि बाबा की मुरली में पूरी तरह से डूबे, लेकिन फिर भी बातें कहीं और की आ जाती हैं। यानी कुछ चाहते हैं ना, बैठकर सुनते, फिर भी डूब नहीं पाते हैं। तो उनके लिए क्या करें, क्या ऐसा करें कि बाबा की मुरली चले और उसमें डूब जाए। तो इसके लिए आपको दिन भर एक दूसरा अभ्यास करना होगा, जिससे आपको स्वतः ही भगवान की याद आने लग जाएगी। तो अपने मन को देखना है, दिन भर में क्या करना है, मन को देखना है। यह जो दूसरी विधि है वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आपको संसार का वैराग्य आने लगेगा। तो अब क्या करना है, यह दिन भर में मन बाहर जाना चाहता है, मन संसार की तरफ घूमना चाहता है, ये आंखें बाहर का कुछ देखना चाहती है, तो उसको बाहर भेजो, मना मत करो। आंखें हैं, आंखें फोड़ के तो बैठेंगे नहीं, बिना देखे भी रहेंगे नहीं। ये कर्मेंद्रिया बाहर खींचती है, बाहर कुछ देखना चाहती है। तो करना क्या है, हमें बाहर उसको भेजना है। जा भाई तू बाहर चला जा, देख क्या। लेकिन हमें बाहर ऐसी चीजें देखनी है कि वह बाहर की चीजें भी कहें कि क्या कहें कि तू अंदर जा। जैसे अभी मेरे पास से आपको गया भाई जी को देखना है, तो भाई जी ने क्या कहा, हाँ
तुम सिर्फ बाबा को याद करो। तो अभी मैं बोल क्या रहा हूं, आप मेरे पास आए तो मैं संसार में हूं, आप मेरे पास से मुझे देख रहे हैं, तो मैंने क्या बोला आपको कि बाबा के पास जाओ। तो हमें बाहर की क्या चीजें देखनी है जो हम बाहर से वापिस अंदर आने लगे। तो पहला हम आंखों का अभ्यास करते हैं। आंखों को बहुत अच्छे से, घबराना नहीं कि मुझे दुनिया का वैराग्य लेना है तो दुनिया को देखना ही नहीं है, नहीं, देखना है संसार में, ये मेरा निजी अनुभव कहता है। तो बाहर मैंने क्या देखा शुरुआत में आंखों को, कि लोग कहते थे बाहर मत जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। मैं अंतर्मुखी क्यों हूं, मैं बाहर जाऊंगा, देखूंगा संसार को। तो इन आंखों ने संसार में देखा कि मैं आत्मा जिधर भी देखूं मुझे बाबा दिखाई देता है। संसार के हर कोने में जिधर भी देखूं बाबा बाबा, घर में देखूं बाबा बाबा, किचन में देखूं बाबा बाबा, उधर भी देखूं बाबा बाबा। धुन लगी है कि जिधर भी देखता हूं इन आंखों से मुझे बाहर जो है वो बाबा ही दिखाई देता है। एक आत्मा थी, बहुत जबरदस्त भक्ति में थी हमारे मिलने वाले में। तो वो उसको भक्ति नहीं छुड़ाई। मैंने कहा कि तू इतनी सारी मूर्तियां तो लगा ही रखा है, तो 1250 का खर्चा किया, बाबा की मूर्ति बना के उसको दे दी। उसको बोला कि तू इस मूर्ति को देख, ये ब्रह्मा बाबा बोलते हैं इसमें भगवान शिव नीचे अवतरित हो जाते हैं। शिव का वो बहुत बड़ा पुजारी। बोले ऐसा होता है, हाँ, पर इस मूर्ति को तुम कभी भी एक दिन ऐसा न जाए इस बाबा की मूर्ति को कि ये नहलाए के बिना रह जाए, भोग खिलाना इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुम्हें 21 दिन या 1 महीने में तुम्हें अनुभव होने लगेगा, इस मूर्ति में वो निराकार है शिव, वो आने लगेगा। वो बड़ा प्रसन्न हो गया क्योंकि उसकी भक्ति तेज थी। लेकिन मैं उसको कहता कि यह सब फैल है तो वो नहीं मानता। तो जो देखना चाहता है उसके द्वारा हमने क्या दिखाने को मूर्ति दे दी। अब आप यकीन मानोगे वो मूर्ति को नहलाता, अरे मुझे बाबा को नहलाना है, मुझे बाबा को खिलाना, वो इतना प्यार करे जितना ज्ञानी आत्मा भी न कर पाए। लेकिन मूर्ति से क्या हुआ, इतना प्यार सीने से लगा के रखे। बाबा की मूर्ति 750 रुपए का खर्चा हुआ, लेकिन वो मूर्ति बना दी बिल्कुल ब्रह्मा बाबा की, सीने से लगाए, बाबा तुम मेरे पास हो, बाबा ये वो। तो उसको धुन सी चढ़ गई। अब क्या किया, उसको बाबा के गाने लगा दिए। बाबा के गाने लगाए तो उसको तो बाबा से प्रेम हो गया। अरे शिव बाबा तो बहुत जबरदस्त है। अरे वो मुरली, तो फिर मुरली सुनने लगा कि देखो बाबा इसी में तो बताता है, तुमने मूर्ति में भोग लगाए तो बाबा आपसे क्या बातें करता है। तो धीरे धीरे वो इतना ट्रांसफर हो गया, मात्र 1.5 महीने में वो बाबा के योग में लवलीन हो गया। पता नहीं कौन सा 7 दिन का कोर्स होता है, उसको समझ में नहीं, लेकिन सीधा ही डूब गया। आत्मा समझना सब नेचुरल हो गया क्योंकि वो है ही आत्मा। तो हमें क्या प्रैक्टिस करने, कहना क्या चाहता हूं कि आंखों से जो बाहर दिखता है, जब कर्मेंद्रिया बाहर की तरफ जाना चाहती है तो लेके जाओ, लेकिन संसार में उसको वह विषय दो जिससे वो बाहर वाले कहें कि तू अंदर चला जा। तुम अंदर धुन लगा दो, एक तो गीत बजा दो अंदर की तरफ कि मैं जिधर भी देखूं सिर्फ बाबा दिखाई देता है, बाबा का फोटो अलग अलग। मोबाइल में मन करे कुछ देखने का तो अंदर से देख लो, अरे क्या बात है, बाबा का फोटो, ये कितना बाबा सुंदर दिख रहा है, इसमें तो बाबा का कुछ अलग ही है। तो जैसे थोड़ी सी भी आपने ये प्रैक्टिस करना चालू किया तो ये आंखें शिथिल हो जाएंगी, आंखें एकदम पावन होने लगेगी। बाहर की चीजें कहेंगे कि तू अंदर की तरफ चला जा। जब कान तुम्हारा कुछ सुनना चाहते हैं, बाहर की कुछ बातों को सुनना चाहते हैं, तो परमात्मा प्रेम के ऐसे गीत बजा दो, मुरली ऐसी बजा दो, मुरली के महावाक्य। भाई कान को बोले तू सुनना चाहता है, सुनाएंगे ना तेरे को, बिल्कुल सुनाएंगे। तो बाहर की कर्मेंद्रिया जो भागना चाहती है उसको दे दो। तुम क्या दे दो, मुरली की बातें, बाबा के गीत बजा दो। उस धुन में कई बार तुम डांस कर लो, नृत्य कर लो, कमरे में अकेले, चाहे नृत्य आता हो या ना आता हो। एक बार अगर तुमने डांस कर लिया बाबा के गानों पे तो भी बहुत आनंद आने लगेगा। लेकिन अगर संसार की तरफ तुम चले गए तो मन संसार अपनी तरफ खींच के तुम्हें इस तरह से लेके जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम कहाँ उसमें खो गए माया के अंदर। तो अगर कान को कुछ सुनने की इच्छा लगे तो बाबा के प्रेम के गीत में मन मस्त हो जाओ, मीरा की तरह शरीर का रोम रोम नाचने लगे, बाबा के गीतों में तुम नाचने लगो, झूम उठो इतना कि बस आनंद की बौछार तुम्हारे हो जाए। एक कमरे में बंद करके गीतों में नाचने लग जाओ, बाबा के गीत में नाचने लग जाओ। और अगर कोई आत्माएं और है तुम्हारे जैसी जो बाबा की मीरा हैं
है ना, नाचना चाहती हैं तो नाच लो 1 घंटा, शरीर भी ठीक रहेगा। और इस फिल्मी गानों में क्या रखा है, फिल्मी गाने भी बाबा की याद में हो जाते हैं, बाकी चीजें देखने में क्या रखा है। तो जब कानों की मधुर चीज नाचने लग जाए तो बस मैं आत्मा भी बस उसमें झूम उठूं, बाबा के गीतों में ऐसी झूम उठूं कि रोम रोम के अंदर मानो बाबा अंदर ही प्रत्यक्ष होने लग जाए। तो ये हो गई कानों की बातें। तो जितना हम बाहर की तरफ जा रहे हैं उतना वो मन को जो विषय है हम बाबा के दे दें। अब बात आती है मन की, बात आती है कि मन जब थोड़ा सा योग में बैठे हैं तो वो किसी को याद करने लग जाता है। आती है ना समस्या कि मन जो है वो बाबा को याद करना चाह रहा है, बाबा को देखना चाह रहा है बाबा से बातें करना चाह रहा है, लेकिन कुछ लोगों की यादें आ जाती है, कुछ रिलेशन वाले लोगों की याद आ जाती है, मामा भंजा कर्मचारी की याद आ जाती है। तो आप उनको हटाओ मत, मन जाना चाह रहा है ना, लेके जाओ उसको, उनके पास लेके जाओ, बोला उनको याद आ रहा है, क्या करो, अच्छा किसकी याद आ गई, ऑफिस में 3 कर्मचारी याद आ गए, जैसे आप बाबा का योग करने बैठे 3 कर्मचारी याद आ गए, आपके दूर की कोई मौसी है वो याद आ गई, मौसी याद आ गई तो मौसी के बच्चे भी याद आ गए। तो आने दो, हटाओ मत ना उन चित्र को, क्योंकि मन जितना बाहर जाना चाह रहा है उसके विषय को बदलो। क्या करो, मामा जी आ गए, मौसी आ गए, उनके बच्चे याद आ गए, तो तुरंत क्या करो, अच्छा मामा जी, लौकिक में तो मामा जी है तो शरीर तो देख ही लिया, आ जाओ, मामा जी है तो मामा जी ही सही बैठो। मामा जी भी आत्मा में कैसे बदलेंगे, तुम बोलो ये मामा जी नहीं आत्मा है तो नहीं बदलेंगे, कोई बात नहीं, मामा जी सोच लो मन के अंदर, मामा जी मौसी जी बैठे जाओ, अब मैं तुम्हें 7 दिन का कोर्स कराती हूँ, मनसा सेवा, यही तो मनसा सेवा है। मनसा सेवा करने के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा, अंदर मन ही मन में उनको इमर्ज करे, इमर्ज तो करने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, चित्र तो स्वतः ही आ गए। अब उनको यहीं से आप कोर्स करा दो कि हम आत्मा है, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट में रहती है ना, और हम इस शरीर से निकल, अब पहले दिन का ही पाठ कराओगे, या तो टिकेंगे या ऑटोमेटिक वो दृश्य आपसे भागने लगेगा। मामा जी मौसी बोलेंगे अरे बस से बहुत हो गया, जाते हैं हम लोग, तो उसको बोलो कहाँ जा रहे हो, हम आ रहे हैं तुम्हारे पीछे के पीछे आ रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना कोर्स कराने की, गली मोहल्ले में कोर्स कराने की, कई लोगों को तुम सुना नहीं पाते हो, आधे तो मन के अंदर चित्र को, जितने भी चित्र आएंगे उससे भागो मत, उसको बदल दो। चित्र कब तक व्यर्थ है तुम्हारे लिए, जब वो बाबा की याद से न जुड़े हों, तो हम तो उसको स्मृति को बाबा से जोड़ देंगे। तो जो भी इंसान आया उससे जो हमारी यादें जुड़ी हुई है, कई बार गुस्से की यादें जुड़ी हुई है कि वो इंसान हमें बहुत बेकार लग रहा है, उसको देखते ही बड़ा गुस्सा आता है, तो हमारे मन में याद ना आए, हम उसको हटाना चाहते हैं, याद ना आए, नहीं उसको और लाओ मन के अंदर, अरे भाई तू आई गया तो चल छोड़, तेरी मेरी बातें बाहर की रही, हम थोड़ी ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं कि भाई तू आत्मा है, बाहर की तरफ मन मत लगा, तू अंदर की तरफ मन लगाएगा ना तो तू कभी गुस्सा नहीं करेगा, है तेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है, तेरा सत्य स्वरूप क्या है, भगवान तुझसे बहुत प्यार करता है, ये बात तुम्हें पता है। 2 मिनट उससे बाबा की बातें कर लोगे, चित्र को जो आपके जिससे नफरत करते हो वो अगर सामने आ गया है तो तुम बस एक ही बात, बाबा उसको याद दिला दो, बाबा की बातें करो, आधा घंटा क्या 10 मिनट बैठेगा तो वो पूरा याद तो बदल ही जाएगा। दिन में कहीं मिलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो उसको बाबा का ज्ञान दे दिया है। कई बार तो ऐसी घटना न घटित हो जाए कि आपके गले ही मिल जाए कि धन्यवाद आपने मुझे क्या दे दिया, क्योंकि स्थूल रूप में तो आपने उसको कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन आपने इस तरीके से उसको दे दिया है। तो कैसे मन जो है जो भाग रहा था उसको आपको मैंने इलाज बता दिया, मन जिस जिस चित्र को याद करे कोर्स करा दो, और जब आप ऐसे भी कोर्स करवा देते हो तो कल उल्हाना आपको नहीं मिलेगी। क्या उल्हाना नहीं मिलेगी कि आपको भगवान मिल गया था लेकिन आपने तो उनको ज्ञान ही नहीं दिया, लेकिन आपने अगर मनसा सेवा के रूप में भी अगर उनको ज्ञान दे दिया तो क्या होगा, आपका भाग्य जमा होगा। ये बात मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। जब ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में तपस्या करने के लिए आए तो उन्होंने इतनी गहरी मनसा सेवा करी, प्रॉपर माउंट आबू के लोगों के लिए, विदेश की आत्माओं के लिए, और जो भी अलग अलग जगह सबका आह्वान किया, सबको बाबा ने सामने बैठाया और उनको कोर्स करवाया। कोर्स कहाँ से करवाया, मन से करवाया, मनसा सेवा से कराया कि स्वयं धरती पर ऊंची थी ऊंचा भगवान आ गया है। तो क्या तुम कोर्स नहीं करा सकते हो?
मन से कोर्स कराना चालू करो, मन से बातें सिखाना चालू करो, देखो आपका गली मोहल्ला बदल जाएगा। अरे मैं तो कहता हूँ पहले घर वाली भी कोई आत्माएं हैं उनको भी कोर्स कराओ, बहुत ऐसा लगेगा। उनको सुनाना तो मन को ही है ना, आपको वो मुंह से न सुने तो चले, कानों से न सुने तो चले, सीधी मन टू मन डायरेक्ट कॉलिंग लगा दो, वाईफाई कॉलिंग लगा दो, क्या प्रॉब्लम है? आपके पास तो 5G से भी बड़ा नेटवर्क है जो अंदर तक जाएगी ही जाएगी बात। तो यह जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं, इसमें आप समझो कि मन को भी जब आप इस तरीके से डील करते हो तो भगवान की याद आपकी स्वतः ही रहने लग जाती है, निरंतर बाबा की याद आपकी स्वतः ही रहने लग जाती है। अब तीसरी जो बात है, जो बाबा की याद हम स्वतः ही रखें, बाबा की याद हम निरंतर ही रखें, तो आप जो है क्या करना होगा कि जीवन में आपकी गांठें बहुत है। गांठें कौन सी हैं? ये प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम है, उसका ये लफड़ा है, बेटे को एडमिशन कराना है ना। तो बहुत सारी गांठें हैं आपकी। आप बोलोगे भाई जी इसका तो कुछ उपाय बताओ कि गांठें जो है वो खुल जाए, तो हम वो बाबा की ही याद करें, बाबा को ही देखें। तो वास्तव में आपके पास कोई गांठें है ही नहीं। गांठें कब बनती है रस्सी में? जब दोनों सिरों को मिला दे तो क्या बन जाती है? तो गांठ बन जाती है। पर यहां पर तो रस्सी के 2 सिरे हैं जो पता है, जिनकी गांठ कभी नहीं लग सकती। जीवन रूपी रस्सी सहज है। एक रस्सी का एक सिरा जन्म का है, दूसरा सिरा मृत्यु का है। तो भला जन्म और मृत्यु दोनों एक जैसे मिल कैसे सकते हैं? दोनों की गांठ लग कैसे सकती है? क्योंकि दोनों सिरे फिक्स हैं। एक तो जन्म का है, जन्म से चालू होता है, तो दूसरा मौत पे खत्म हो जाता है। अगर मौत वाला हिस्सा पकड़ते तो जन्म का तो बचा ही नहीं, रस्सी का एक हिस्सा बचे। मौत आ गई तो जन्म नहीं बचेगा आपका, और जन्म हो गया तभी मृत्यु नहीं है। तो दोनों जो हिस्से हैं वो मिलेंगे कैसे? या तो जन्म रहेगा या मृत्यु रहेगी, दोनों में से एक ही सिरा बचेगा। दोनों सिरे तो बच नहीं सकते। तो गांठ लगने के लिए तो 2 सिरे चाहिए। तो आपके जीवन में फिर गांठ लग कहां से रही है? ये जीवन रूपी रस्सी में गांठ कभी है ही नहीं। तुम गलत फहमी मान कर बैठे हो कि मेरे जीवन में इतनी गांठें हैं। एक्चुअल में तुमने ही गांठें अपने मन से बना रखी है। तुम सहज हो जाओ। मेरा जन्म रूपी रस्सी का सिरा चालू हुआ है। अब मैं परमात्मा की याद करूंगा और कुछ भी न देखूं और कुछ न सोचूं। जो गांठें हैं वो स्वतः ही, जिसको मैं गांठें मान कर बैठा हूं, वह स्वतः ही खत्म होने लगेंगी और ऐसी सहज हो जाएगा जीवन जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे। क्यों? गांठें कैसे सुलझेंगी समझ में नहीं आया होगा आपको, तो उसको थोड़ा सा गहराई में आपको बताऊंगा। जैसे उदाहरण के लिए आपने मन से सारे विषय को बदल दिया, भगवान की याद में आप लग गए, तो आपका मन कहां चला गया? आपका मन किस तरह से आत्मा के सत्य स्वरूप के सत्य केंद्र पे टिक गया। मैं आत्मा हूं, वो सत्य स्वरूप अनुभव होने लग गया। उसके सत्य स्वरूप में आप टिक गए। तो आप बोलोगे आत्मा तो बोलती नहीं है, आत्मा तो बात नहीं करती है, मन तो साइलेंस हो गया, शांत हो गया। अरे आत्मा बात नहीं करती है। मैं बताया था ना, आत्मा की अनहद आवाज है कि ओम ओम है ना, मैं आत्मा हूं। अभी फिर अनहद आवाज में भी आपको लगेगा अरे आत्मा तो खाली अनहद आवाज ही कर रही है, तो फिर आगे किसी को कुछ बोलना पड़ेगा, हमें किसी का हिसाब किताब करना पड़ेगा, किसका ये कुछ करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, है ना। तो यहां पर भी आप थोड़ा कंफ्यूज हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो आप। मन मौन में हो गया है। बहुत जरूरी है, वो साइलेंस से ही विचार उत्पन्न होते हैं। लेकिन आपको यहां समझना है, जैसे आप आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हो ना, तो बताओ गुलाब से खुशबू को कभी अलग किया जा सकता है? गुलाब से खुशबू स्वतः ही निकल रही है ना, उसको बोलना थोड़ी पड़ता है कि मेरे से खुशबू निकल, खुशबू की महक पैदा कर, नहीं ना। तो आप आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित हो ना, तो ये जो आपकी कर्मेंद्रिय, आंखें कान वगैरह, वहां उन कर्मेंद्रियों से स्वतः ही प्रेम की खुशबू निकलेगी। इतनी गहरी शांति निकलेगी कि 500 आदमी भी सामने आ जाए, लठ लेके लकड़ियां लेकर मारने के लिए भी आ जाए, वो लकीर ऐसी खींच जाएगी कि उस लकीर से आगे कोई बढ़ नहीं पाएगा। मम्मा के पास
नीचे बताया एक ने कि तुम्हें कोई तलवार लेके मारने के लिए आ रहा है। नीचे के सारे लोग इकट्ठे हो गए, बाबा के बच्चे रोकने के लिए उसको प्रयासरत हो गए, लेकिन उसकी तलवार के आगे सब डर गए कि ये तो सर फिरा है, अभी मार ही देगा। किसी ने ऊपर तक बात पहुंचाई, मम्मा वहां बैठी थी साइलेंस में ऊपर के रूम में। मम्मा को बोला कि वो आ रहा है और वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। मम्मा के चेहरे पे कोई शिकंजी नहीं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। जैसे ही वो दरवाजे तक आया, मम्मा ने उसको क्या बोला, आओ आओ बच्चे आ जाओ। तो उसकी हाथों से तलवार निकल गई, तलवार छूट गई, तुरंत चरणों में गिर गया मम्मा के। तो ये कहानी सुनने से क्या फायदा है, सत्य ये सोचो कि मम्मा की आत्मिक स्टेज कितनी पावरफुल थी, उसको देखो कि आत्मा की स्टेज पावरफुल का अर्थ क्या है कि आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित थी मम्मा। तो उसको कुछ बोलना ही नहीं था ना, मम्मा को बोलकर किसी को समझाएं तो वैसे ही शांति है। बोलकर हम किसी को शांत करना चाहते हैं और हम बिना बोले उसको शांति पहुंचा दे तो क्या होगा। आप बोलकर शांति पहुंचाना चाहते हो ना, किसी को बोलकर उसको सांत्वना मिले, बिना बोले उसको सांत्वना मिल जाए तो बोल की क्या जरूरत है। जैसे आपको 20 लाख किसी से लेना है और आधा घंटा भाषण करने के बाद वो 20 लाख दे रहा है, तो बिना भाषण करे तुम्हें 20 लाख मिल जाए तो आप क्या सोचोगे, भाषण क्या को करने की जरूरत है, वैसे ही मिल रहा है, काम तो हो रहा है ना। तो वैसे ही आत्मा क्या है, उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत नहीं है, आत्मा को कर्मेंद्रियों के सहारे की जरूरत नहीं है। स्वतः ही आत्मा क्या कर रही है, अपनी अनहद खुशबू जो उसके अंदर शांति है, उसके अंदर जो प्रेम है, उसके अंदर आनंद है, वो खुशबू, वो सुगंध फूल की। जैसे सूर्य कभी अपनी लाइट से अलग हो सकता है क्या, सूर्य कभी अपने प्रकाश से कभी अलग हो सकता है क्या, कभी नहीं। तो मैं आत्मा कैसी अनहद में स्थित हूं, मैं आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट है, ओम ओम शांति। और मेरे से जो शांति निकल रही है वो शांति काम कर रही है ना, मेरे पास आने वाली हर चीज शांत हो जाती है, मेरे पास आने वाली प्रकृति शांत हो जाती है, मेरे पास आने वाली हर बात शांत हो जाती है। तो जब भूकंप आएगा, विनाश होगा, तो बाबा कहते हैं कि तुम सेफ रहोगे, तुम सारी तरफ उफान होगा, नदियों की उफान आएगी, लेकिन तुम सेफ रहोगे। क्या है इसका अर्थ सेफ रहोगे, क्या कोई हमें कोई ढाल लेके बचाएगा, नहीं। तुम आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित होंगे तो तुम्हारी साइलेंस की शक्ति, तुम्हारी पवित्रता की शक्ति इतनी तेज है कि उस पवित्रता के घेरे में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कुछ तुम्हारी प्रकृति भी बिगाड़ दे। प्रकृति तुम्हें सलाम करके चली जाएगी, यानी तुम बोलोगे वैसे प्रकृति अपनी दिशा को मोड़ लेगी। तुम जहां पर खड़े वहां पर बोल दिया, हे प्रकृति इधर से अपनी दिशा मोड़ ले, ऑटोमेटिक दिशा मोड़ जाएगी, दिशा चेंज हो जाएगी। बोलने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारे घेरे में किसी की हिम्मत नहीं है, आत्मा के घेरे में कि कोई आ सके, कोई प्रवेश कर सके। तभी तो आत्मा अनडिस्टर्बल, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। मार नहीं सकता है मतलब क्या है कि उसके अंदर इतनी एसेंस है, इतनी खुशबू है, इतना आनंद की खुशबू, प्रेम, शांति स्वतः ही ऐसी निकलती कि पूरे ब्रह्मांड को हिला दे, पूरे ब्रह्मांड को हिलाते। कहा तुम छोटे संसार की बात करते हो, जिस वक्त तुम आत्मा के अनहद नाद में स्थित हो गए, तुम्हें लगेगा मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें दूसरी स्मृतियां क्यों आती है। अरे दूसरे तुम जिसके साथ रहोगे उससे तो उब जाते हो, किसी शादी करे तो पत्नी से उब रहे हो, काम कर रहे हो तो काम से तुम उब रहे हो, हर काम में तुम उब जा रहे हो। कोई चीज लाए, बड़ी फोन लाए 1.5-2 लाख का, उससे उब जा रहे हो। लेकिन आत्मा की सत्य स्वरूप में डूब गए, उसकी स्थिति में उसे तो उसमें उब नहीं सकते, सदा काल के लिए स्थित रह सकते हो। तो जब मैं आत्मा सत्य स्वरूप में, मेरे से खुशबू निकल रही है, निरंतर खुशबू निकल रही है, वो खुशबू जो मेरे पास आएगा उसको अनुभव हो ही जाएगी। जबरदस्ती इसको न तो मुझे उसको अनुभव भी कराने की जरूरत नहीं, भाई तू शांति का अनुभव कर, वो स्वतः ही मेरे पास आया, गहरी शांति में डूब जाएगा, आवाज निशब्द हो जाएगा, उसके मन मौन हो जाएगा, वह संसार की बातें भूलकर शांति में चला जाएगा। ब्रह्मा बाबा के सामने आने पर, दादियों के सामने जब शिकायतें लोग लेकर के आते थे, आप सोचते हो दादियां कैसे शिकायतों को सुन लेती है, दादियां कैसे उसको शिकायतों को सुनते हुए अपने मन को कैसे स्थिर करती होंगी। अरे एक बात बताओ, मैं सच में ईमानदारी से कहूं, कोई भी ऐसी आत्मा बनी ही नहीं है कि आप मुझे किसी की बुराई सुनाओ और कोई आपने मुझे गाली दो, कुछ उल्टा सुल्टी बोलो और मेरे मन में असर न हो, फीलिंग नहीं आए, ऐसा कोई आत्मा बनी ही नहीं है। सब गलत बात है, फीलिंग आएगी उसको मन में। लेकिन एक ही चीज है जहां पर फीलिंग नहीं आएगी, वो है कि अगर आत्मा सत्य स्वरूप में है
तो सामने वाला ऑटोमेटिक शांति के प्रकाश में फैल गया है उसी को, क्योंकि वो बात अंदर घुसी ही नहीं। अगर घुस गई अंदर बात तो फीलिंग आए बिना रह नहीं सकती। तो दादियों ने सबने क्या किया, बातें घुस ही नहीं रही थी, अंदर एंट्री ही नहीं मार रही थी, तो उनको उसके प्रति सकारात्मक नकारात्मक को सकारात्मक बदलने की जरूरत क्या है। कोई कीड़ा लग जाए फिर कीड़े को हटाए, ये कौन सी विधि हुई। सबसे बढ़िया कि कीड़ा लगे ही नहीं, उस पर काम करना है। और आप सारी आत्माएं काम किस पे कर रहे कि मेरे कहां कहां कीड़ा लगा है मैं उसको हटाऊं। अरे कीड़ा लग गया है अभी तो उसका तो फीलिंग आएगा, दर्द भी होगा, सब कुछ होगा। अब आगे से ध्यान रखो तो पुराना धीरे धीरे कीड़ा स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है कि आत्मा के सत्य स्वरूप में स्थित रहोगे, जिसमें अनहद शांति निकले, अनहद प्रेम निकले, अनहद आनंद निकले, तो आपको दुनिया का वैराग्य स्वतः ही अनुभव होने लगेगा। तो आप शायद समझ गए होंगे, ये सारी बातें प्रैक्टिस करने की है। और इसी तरीके से अगर कुछ और अव्यक्त वाणियों का भी अभी मनन चिंतन चलने वाला है। डेली की एक अव्यक्त वाणी का भी मंथन डलेगा, दोनों टाइम सुबह और शाम को। तो रात को जब सोते समय 9 से 10 बजे के बीच में अव्यक्त वाणी का मंथन करेंगे। तो क्या होगा कि सोते समय भी आपकी स्थिति जो है वो पावरफुल होगी। सुबह मुरली मंथन और आगे अव्यक्त मुरली मंथन। अगर आप आत्माएं भी चाहते हो कि अव्यक्त मुरली का मंथन भी होना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखे। जो भी आत्माएं मनसा सेवा ग्रुप से नहीं जुड़ी है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। वहां पर ओम शांति लिखकर आप मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम